बात उस उपचुनाव की जिस उपचुनाव को लोकसभा चुनाव के ठीक बाद से सबसे ज्यादा अहम समझा जा रहा है और खास तौर पर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बात मिल्कीपुर के उपचुनाव की। मिल्कीपुर में भी बताता हूं आपको आज क्या हुआ है। जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल में देखिए कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर कौन आगे चल रहा है। एआई के सर्वे में सपा को झटका लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 52% लोग जो हैं वो बीजेपी पर भरोसा जता रहे हैं और 48% के मुताबिक समाजवादी पार्टी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। लेकिन लोग ये भी मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आज जो एलिगेशन वोटिंग प्रक्रिया को लेकर आते रहे वो इंगित कर रहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी कंफर्म नहीं है कि वो जीत रही कि नहीं जीत रही है। इसी बीच मिल्कीपुर बीजेपी और सपा दोनों के लिए नाक की लड़ाई, फाइट एकदम टाइट। ऐसी सीट थी, दोनों ने पासी समुदाय के उम्मीदवार को मैदान में उतारा और आज मतदान के दौरान जमकर घमासान देखने को मिला। एक तरफ जहां जनता वोट के लिए पोलिंग बूथ पर थी तो दूसरी तरफ मिल्कीपुर से झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। ये उन्हीं की झलक मैं आपको दिखा रहा हूं। मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद फर्जी वोटिंग का आरोप लगा रहे थे और अधिकारियों के साथ स्थानीय ग्राम प्रधानों से अजीत प्रसाद भड़ गए। ये जरा तस्वीर आप देखिए। आप आइए, अंदर आइए, अंदर आइए यार, हम एजेंट हैं तब। तो अवधेश प्रसाद के बेटे और समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार अजीत प्रसाद भड़ गए तो दूसरी तरफ सुबह से समाजवादी पार्टी ने फर्जी वोटिंग को लेकर के चुनाव आयोग से कई शिकायतें की। ये जरा ट्वीट आप देखिए। मिल्कीपुर में मौजूद जी मीडिया ऐसे ही आरोपों की ग्राउंड रिपोर्ट में टेस्ट करने के लिए हम आरोपों का रियलिटी चेक करने पहुंचे। आरोप लगा बूथ नंबर 165 से लेकर 166, 167 और 168 इन 4 बूथ पर कि यहां पर फर्जी वोटिंग हुई, यहां पर लोगों की बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हुई। मैं आपको वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं जहां कहा गया कि लोगों को दिक्कत है कि नहीं। वोट डालना तो अलग प्रक्रिया है, जब पर्ची ही नहीं उपलब्ध हो पाई है बीएलओ द्वारा तो पब्लिक यहाँ परेशान है। सब लाइन लगा के खड़े हैं, पर्ची तो परेशानी हो रही है, मतलब परेशानी बहुत ज्यादा हो रही, प्रभावित हो रहा है। काफी वोट नहीं डाल पा रहे हैं, वोट पर्ची मिल नहीं रही है, मतलब लोगों का नाम गायब है लिस्ट से। कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वोट पड़ रहा है जी, एकदम वोट। जिसका जो गलत वोट डाल रहे हैं उनका नहीं पड़ रहा है। बस कुछ लोग बहानेबाजी कर रहे हैं, ये वोट डाल के आ रहे हैं। बहानेबाजी करने को तो कुछ भी आदमी बता सकता है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। सैकड़ों लोगों का नाम बताते हैं कि उनका वोट नहीं है इस लिस्ट में। ये लोग कह रहे हैं कि जो लोग फर्जी वोटिंग करने के लिए कह रहे हैं वो लोग वोट नहीं कर कोई फर्जी वोटिंग नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म विशेष जात को देख के पर्ची काटी गई है। पर्ची हम लोगों के परिवार में भी बहुत लोगों की कटी है। अगर ये आरोप लगाया जा रहा है तो सरासर झूठ है। तो मिल्कीपुर के लोगों के मन की बात आपने सुनी, ग्राउंड रियलिटी चेक आपने देखा। अब मैं दिखाता हूं आपको कि जब एग्जिट पोल सामने आ गया तो नेताओं का क्या कहना है। तमाम एग्जिट पोल जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एग्जिट पोल से ज़्यादा आता है। बड़े बहुमत से, मामूली बहुमत नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये तमाम एग्जिट पोल जो हैं गलत साबित होंगे। निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा, क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है, ये दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए है, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए है। अरविंद केजरीवाल जी पूरे कॉन्फिडेंट है कि वो हार रहे हैं। चाहे 2013 हो, चाहे 2015 हो, चाहे 2020 हो, कभी भी आम आदमी पार्टी को लेकर एग्जिट पोल सही नहीं निकले। हर बार आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई एंड दिस टाइम विल बी नो डिफरेंट। एग्जिट पोल तो चाहे आप महाराष्ट्र के देख लें, चाहे हरियाणा के देख लें, चाहे लोकसभा के देख लें, सारे ही गलत निकले थे और ये भी निश्चित तौर से गलत निकलेगा। जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसका हम स्वागत करते हैं बहुत विनम्रता के साथ और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम कई महीनों से इस बात को कह रहे थे कि दिल्ली में इस बार व्यवस्था परिवर्तन होगा। तो दिल्ली से लेकर और मिल्कीपुर तक जब जनता वोट डाल रही थी उसी वक्त पीएम मोदी दिल्ली से लगभग 700 किलोमीटर दूर संगम में थे, महाकुंभ में थे, आस्था की डुबकी लगा रहे थे। संगम में थे, आस्था के सबसे बड़े समागम में थे और पीएम मोदी वहां गंगा स्नान कर रहे थे। पीएम मोदी ने पहना क्या था उस वक्त, इसको लेकर भी चर्चाएं। पीएम मोदी ने भगवा वस्त्र पहने, हाथ और गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी।
गले में नीला पटका पहना था। सूर्य को अर्घ देकर करीब 5 मिनट तक मंत्र का जाप किया। उसके बाद विशेष पूजा। प्रथम दैव्य भिखक अहिंस सर्वंजम भय सर्वास जातो धान्यो धराचि यतो यतः समीहसे ततो न अभयंकर संडः। 29 जनवरी को महाकुंभ में हादसा हुआ। उसके 8वें दिन पीएम प्रयागराज पहुंचे। लगभग 1 घंटा 40 मिनट प्रयाग में रहे। श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, पीएम ने कार्यक्रम बहुत सीमित रखा। दिल्ली से आने से लेकर महाकुंभ में डुबकी लगाने और रवानगी होने तक प्रोटोकॉल कुछ ऐसा था कि किसी भी आम व्यक्ति को, वहां मौजूद किसी भी भक्त को कोई परेशानी ना हो। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनको पीएम का संगम में पवित्र स्नान का ये संयोग है वो हजम नहीं हुआ और बीजेपी पर धर्म के राजनीतिकरण का आरोप लगा है। और ये सुर तब है जब चुनाव के मौके पर हर कोई भगवान के दर पर माथा टेकता हुआ और मन्नत मांगते हुए नजर आ रहा था।